Hello and welcome to all my subscribers once again in Science Plus TV. I hope you guys must be doing well at your homes and preparing for the examinations, right? So as I promised, today I have got you the second very important and interesting reaction, name reaction, that is called Core-House reaction. Okay, so आज हम इसके बारे में बात करेंगे. We'll be understanding what this reaction is and how does it proceed. सबसे पहले इसमें क्या है, इट इज़ एन एक्सीलेंट मेथड टू सिंथेसाइज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन. अभी वुड्स रिएक्शन में क्या होता है दैट यू कैन ओनली प्रिपेयर द सिमेट्रिकल एल्केन्स, जिसमें आप दो एल्काइल हेलाइड्स लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्काइल हेलाइड्स की, एंड देन यू कंबाइन देम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू सिंथेसाइज सिमेट्रिकल एल्केन्स, जिसमें रिएक्टेंट से डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. लेकिन इसमें इस मेथड का क्या बेनिफिट है दैट अलॉन्ग विद सिमेट्रिकल एल्केन्स यू कैन प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एंड हायर एल्केन्स ऑल्सो. ठीक है, हायर एल्केन्स भी इसमें बन सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसीजर. इसमें डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एनी एल्काइल हेलाइड इन विच R इज द एल्काइल ग्रुप एंड X इज द हैलोजन एटम. ओके, हेलाइड, इसको हम लिथियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं. यू गेट एल्काइल लिथियम, आपको ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है. देन 2 molecules of this alkyl lithium are then treated with this copper iodide, okay, again in the presence of dry ether. So you get lithium dialkyl cuprate. lithium dialkyl cuprate, इसमें 2 molecules उसी alkyl group के होते हैं जिसका आपने halide लिया था. ठीक है, साथ में lithium iodide जो है रिलीज होता है. So now what we do, this lithium dialkyl cuprate is treated with another alkyl halide. Here I have mentioned R prime so that it is showing to you R prime can be same to R or it can be different also. तो हम unsymmetrical alkanes भी बना सकते हैं. तो इससे क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में when we treat these two we get R dash, मतलब एल्केन हमें मिल जाता है, RCU एल्काइल कॉपर मिल जाता है, प्लस लिथियम आयोडाइड सेपरेट हो जाता है. इस केस में R यानी कि एल्काइल ग्रुप्स जो हैं दोनों R और R प्राइम, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट्स. ओके, कि हमें किस तरह का एल्केन जो है सिंथेसाइज करना है, वेदर वी वांट टू प्रिपेयर द सिमेट्रिकल एल्केन और वी वांट टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल एल्केन. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव For example, we have isopropyl bromide. Let me write its name also. Isopropyl bromide. Okay, इसको हम लिथियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, which is the first step in the presence of dry ether. What we will get? We will get isopropyl lithium. मतलब यहाँ पर जो ब्रोमाइड था that is replaced by this lithium. Now this isopropyl lithium will be treated with copper iodide. ठीक है, तो इसका जो है इसके 2 molecules लगेंगे. You can see right, the 2 molecules will react with copper iodide और इसमें आपको एक intermediate compound मिलेगा lithium diisopropyl cuprate. ओके, आप देख सकते हैं lithium diisopropyl cuprate. ठीक है, यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन है बिकॉज ये एक आयोनिक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, पॉजिटिव साइन. Then this ionic complex intermediate compound lithium diisopropyl cuprate will be reacting with R prime Br. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना R dash X another alkyl halide, हमने एक different alkyl group ले लिया. ठीक है, अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट आइसोपेंटेन. यहाँ पे जो है इस मॉलिक्यूल में कॉपर की जगह हमारा दिस ग्रुप विल बी एडेड. ओके, CH2 CH3 आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस आइसोप्रोपाइल कॉपर जो है दैट विल बी सेपरेटेड एंड लिथियम ब्रोमाइड विल बी सेपरेटेड. ठीक है, तो आई होप इस रिएक्शन को आपने काफी इंजॉय किया होगा. स्टेप वाइज ये रिएक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो इस रिएक्शन की हेल्प से आप किसी भी टाइप का सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्केन जो है फॉर्मेशन कर सकते हो. मैं एक बार आपको ये रिएक्शन फिर से दिखा देती हूँ. आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड in presence of lithium dry ether, it gives you isopropyl lithium
ठीक है. Isopropyl lithium when reacted with copper iodide gives you this ionic complex lithium diisopropyl cuprate, and then this complex will be reacting with ethyl bromide in the presence of dry ether, and you get isopentane, isopropyl copper and lithium bromide. Okay, so I hope you got this reaction very well. So that was all about this Core-House reaction. I hope you guys must have enjoyed it. Next reaction का wait करते रहिए. Stay connected with me. I'll be posting the video soon. Take care. Bye bye.